हाय स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है भाई? चार्ज क्या होता है, ठीक है, ये मास की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, और फिर हमने पढ़ा है कि ये दो तरह के होते हैं, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को हमने नाम दिया नेगेटिव चार्ज। और हमने ये जाना कि भाई कैसे हमने किसी को पॉजिटिव कहा, कैसे हमने किसी को नेगेटिव कहा। इसके पीछे का भी एक लॉजिक था, ऐसे हमने किसी को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को जाना, कैसे हमें पता चला कि यूनिवर्स के अंदर एक पार्टिकल या एक एटम से भी छोटा टुकड़ा एग्जिस्ट करता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। देखो भाई, हज़ारों साल तक हमें नहीं पता था कि हम एटम के टुकड़े कर सकते हैं। हमें यही लगता था कि सबसे छोटा टुकड़ा जो है वो है एटम। पर हमें फर्स्ट टाइम, जो हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, पर हमें फर्स्ट टाइम जे थॉमसन ने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो सकते हैं। अगर जे थॉमसन ना होते तो भाई रदरफोर्ड या भाई बोहर जो आगे आए थे वो भी आगे किसके ऊपर काम करते? रास्ता हमें जे थॉमसन ने ही दिखाया था। क्योंकि बेशक जे थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल हो गया था, पर कम से कम जे थॉमसन ने ये रास्ता हमारे लिए खोल दिया था कि एटम से भी छोटे टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई जे थॉमसन ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और भी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि एटम के भी आगे टुकड़े हो सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला टुकड़ा था एटम का, उसने हमें वैसा ही बिहेवियर शो किया जैसा बहुत साल पहले इलेक्ट्रॉन ने किया था। अब देखो भाई, यही बात ये थी कि बहुत सालों तक हम एटम को तोड़ नहीं सके। तो बहुत सालों बाद जब फर्स्ट टाइम एटम टूटा या उसके अंदर से जो टुकड़ा निकला, उसने भी जो है चार्ज का फिनोमेना शो किया। तो यहाँ से हमारा माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड होता है वो इसी को कहते हैं भाई फिज़िक्स के अंदर। जब हम एटम लेवल पर पढ़ते हैं तो उसमें भी जो हमारे पास सबसे पहला टुकड़ा था उसने हमें इलेक्ट्रा की तरह ही बिहेवियर शो किया। ओके, और दूसरा आपने देखा होगा, हम जो भी एटम से छोटी चीज़ें होती हैं उनके पीछे ऑन लगा देते हैं। मैंने फिर आपको ये रिपीट करता हूँ भाई, मैंने क्या कहा था? अगर मेरे पास दो सिस्टम हैं, एक मेरे पास पुराना सिस्टम है, एक मेरे पास नया सिस्टम है, अगर मैं ये साबित कर दूं या मेरे पास एक्सपेरिमेंट में ये डेटा आ रहा है कि दोनों ही सिस्टम सेम तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं पुराने वाले से नए वाले का नामकरण कर सकता हूं। तो हमने देखा जो हमारे पास एटम से छोटा टुकड़ा आ रहा था वो वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा था जैसा बहुत सालों पहले इलेक्ट्रॉन ने शो किया था। दूसरा, हमने ये देखा कि उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम से जो छोटे टुकड़े हमें मिल रहे थे उनके पीछे जो है वो ऑन लगा देते थे। और दूसरी बात ये थी कि जो सबसे पहला टुकड़ा मिला वो इलेक्ट्रा की तरह बिहेवियर कर रहा था, तो दैट्स वाई वो कॉल इट इलेक्ट्रॉन। आया भाई समझ? दैट्स वाई वो कॉल इट इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब नई डेफिनेशन सुन लो इलेक्ट्रॉनिक्स की। द स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ आ गया भाई? इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ऐसा क्यों है? तो भाई देखो, आगे जाकर जे थॉमसन से ये पूछा गया कि भाई देखो एटम तो न्यूट्रल है, हम एटम को देखते हैं कि भाई उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, और आप कह रहे हो जो उसका टुकड़ा मेरे पास निकल कर आया उसके ऊपर चार्ज है, और एक्सपेरिमेंट से पता चला उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, ये जस्ट गेस था शुरुआत के अंदर जे थॉमसन का कि भाई अगर मेरे पास जो एटम का टुकड़ा निकल कर आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है पर एटम खुद में न्यूट्रल है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा होगा। क्योंकि तब तक हम चार्जिस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके थे कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और ये जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर एक दूसरे से मिल जाएं तो रिजल्ट न्यूट्रल होता है, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल से बताया था। मैथमेटिक्स से हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया था। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, तो पहला टुकड़ा जो आया था उसका तो नामकरण हमने इलेक्ट्रा के नाम पर कर दिया, ठीक है। पर जो सेकंड के बारे में गेस किया गया था ये सीधा डिटेक्ट नहीं हुआ था हमें। क्यों नहीं हुआ था वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो
उन्होंने कहा कि अगर जो टुकड़ा मेरे पास आया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें एक्सपेरिमेंट लैब्स के अंदर देखने को मिले हैं, पर खुद एटम न्यूट्रल है, तो फिर कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक दूसरा टुकड़ा भी पड़ा होगा जिसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और फर्दर नाम दिया प्रोटॉन। देखो भाई, वही पीछे ऑन, आगे पी से पॉजिटिव से प्रोटॉन, पर इलेक्ट्रॉन को नेगेविट्रॉन या कुछ ऐसा नाम क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि फिर भाई हमने ये वाला प्रिंसिपल लगाया इसका नामकरण करने के लिए। ठीक है भाई। पर जे थॉमसन का सबसे फेल होने का मॉडल, जो उनका मॉडल था, वो फेल होने का कारण क्या था? वो इनकी पोजीशंस नहीं बता पाए, पर कम से कम भाई उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम एटम को तो ये साबित कर दिया कि एटम भी छोटा टुकड़ा नहीं है, इसके भी फर्दर टुकड़े किए जा सकते हैं। इन्होंने रास्ता तो दिखाया जिसको पकड़कर रदरफोर्ड और बोहर आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है इलेक्ट्रॉन को ढूंढा। ठीक है भाई, और फिर फर्दर उसके ऊपर हमने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फिर हमें उनकी पोजीशंस पता चली एंड सो ऑन। ठीक है, अब भाई आगे जाकर हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि भाई जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, ठीक है, इनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पर हमने ये देखा प्रोटॉन बहुत ज़्यादा, अबाउट 1800 टाइम्स जो है भाई हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, पर चार्ज सेम होते हैं। तो मेरी बात यहाँ से भी आप एक चीज़ सुन लो भाई, मास का कम ज़्यादा होना और चार्ज का कम ज़्यादा होना अलग अलग बातें हैं। किसी का मास अलग अलग हो सकता है, पर क्या पता उनके ऊपर चार्ज सेम हो, क्योंकि चार्ज मास की प्रॉपर्टी है। जैसे दो इंसान हैं, एक बच्चा है एक बड़ा है भाई, पर दोनों की एज अलग है, दोनों में हाइट या साइज में कम ज़्यादा है, पर गुस्सा तो सेम आ सकता है ना दोनों को। तो प्रॉपर्टीज़ तो दोनों की सेम हो सकती है कि एक बच्चे को एक बड़े जितना गुस्सा आ रहा हो। तो वही मास अलग चीज़ है, मास कम ज़्यादा हो सकता है, वैसे ही चार्ज भी अलग चलता है, वो एक प्रॉपर्टी है। ये हो सकता है कि दो चीज़ों के मास सेम ना हो, पर उनके चार्जिस, मैं Q1 Q2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके चार्जिस सेम हो। ठीक है, अब भाई इसीलिए क्यों कहा, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। अब भाई फिजिक्स के अंदर हमारे लिए मेन मुद्दा होता है कि हमारा काम होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कैसे हुआ है। तो भाई मैंने देखा कि अगर मैं प्रोटॉन को मूव करूं या एक इलेक्ट्रॉन को मूव करूं, काम मेरा उतना ही होता है, 1 चार्ज आता है, वो आगे देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, 1 चार्ज भी छोड़ो, अभी क्वांटिफाई करेंगे तब देखेंगे इसको। कि भाई मैंने देखा चाहे मैं एक प्रोटॉन को मूव करूं और या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करूं, भाई मेरा मकसद पूरा होता है, मास के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है, पर मैंने देखा भाई ये तो बहुत हैवी है, और कितना 1800 अबव टाइम्स क्या है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो भाई देखो अगर ये हैवी है तो इसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में भी तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, पर काम तो उतना ही हो रहा है। ठीक है, तो भाई क्यों हम अपनी फालतू की एनर्जी खर्च करें? तो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स को ही इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे हमें किसी को पॉजिटिव चार्ज करना है चाहे किसी को नेगेटिव चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये ज़्यादा एफिशिएंट है तरीका करने को। आप काफ़ी कह सकते हैं नहीं सर प्रोटॉन तो ये है वो हम हिलाने को हम कुछ भी हिला सकते हैं, ह्यूमंस हैं हम, पर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो कभी भी हम किसी को हम चार्ज देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो गेम सारी इलेक्ट्रॉन्स की चलती है, क्योंकि बहुत हल्का होता है और काम हमारा उतना ही हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये था छोटा सा लेक्चर था कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, फिर हमने उसका नामकरण कैसे किया, वही इलेक्ट्रा से उसको रिलेट किया, और उसने सेम इलेक्ट्रा वाला ही बिहेवियर दिखाया, उसने सेम उसी मटेरियल वाला बिहेवियर दिखाया, तो उसका सामने वाली चीज़ उठाई हम। इसीलिए देखो भाई अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियन ऑन पीछे लगा देते हैं, एटम से जो छोटा पार्टिकल होगा उसके पीछे ऑन लगाते हैं हम। ठीक है, तो अगला नाम हमने उठाया इलेक्ट्रा का, तो इसी से हमने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे दिया हमने, और वो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हमें पता चला कि उसके ऊपर नेगेटिव, जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था, छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे साइंटिस्ट, तो उससे हमें पता चलना स्टार्ट हो गया था कि किसको हम पॉजिटिव कहेंगे किसको हम नेगेटिव कहेंगे। पर फिर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई नहीं, एटम तो न्यूट्रल है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन की जगह और भी कुछ होना चाहिए, तो उसी से हमने सीधा गैस मारा था भाई, शुरुआत में गैस था प्रोटॉन एक।
ठीक है, कि भाई फिर ठीक है एक ऑपोजिट पार्टिकल भी होगा जिसको हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी तक हमारी मतलब ऑब्जर्वेशन में नहीं आया था। अब भाई अगर आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे, हम क्यों इलेक्ट्रॉन को ही लेकर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, प्रोटॉन को क्यों नहीं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है भाई, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कल के लेक्चर में या कल या जब भी मुझे टाइम मिलेगा भाई वीडियो बनाने का, अगर इसमें भी अच्छा रिस्पांस आता है वीडियो के ऊपर, तो अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों डिस्चार्ज जब होता है तो साउंड लाइटिंग पैदा होती है भाई। ठीक है, और चार्ज की प्रॉपर्टी ही क्यों क्रिएट होती है, ऐसा क्या चीज़ है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, क्या कारण है कि पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, वो अकेले अकेले क्यों नहीं रहना चाहते। तो यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, पर पहले भाई मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो पे भी आप अच्छा रिस्पांस दो। मैं ज़्यादा, मेरे लिए रिस्पांस ये है भाई, अगर 100 व्यूज़ भी आ गए तो मेरे लिए वो अच्छा रिस्पांस है। कम से कम मैं ये मानकर चलूँगा कि 100 स्टूडेंट्स को तो कम से कम इस चीज़ का लॉजिक समझ आया। तो वही मैं कहता हूँ, हमारा मेन मकसद पहले रहेगा कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर करें, कहाँ से चीज़ें आई हैं और वो चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।